हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज एसएसटी। लास्ट टाइम आपने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। पहले रीडिंग करी थी हमने और उसके बाद हमने एक्सरसाइज करी थी। एक्सरसाइज भी हमने डिवाइड करके पढ़ी थी। लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर्स करे थे। तो हम आपको इसलिए डिवाइड करके देते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा जो भी हम आपको दें वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए और आप उसको बार बार लिखकर लर्न करें और पढ़ें तो आपको वो अच्छे से आ जाए। तो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन आंसर्स करे थे लिखकर लर्न करने के लिए मैंने आपको बोला था, और मैंने आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी करने के लिए बोला था। आप चैप्टर रीड करेंगे और उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको पता ही होगा कि चैप्टर में क्या है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई डिफिकल्टी होगी ही नहीं। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में बात हो रही है और इसका आंसर क्या है। तो आप प्लीज बार बार चैप्टर भी पढ़िए और जो मैंने अंडरलाइन करके वर्ड्स अंडरलाइन करके भेजे हुए हैं उसको भी आप ध्यान दें, उसको भी आप पढ़ें। और फिर एक्सरसाइज हमने की थी और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आज हम मूव करेंगे न्यू चैप्टर में। न्यू चैप्टर नंबर 5, द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ डेंस फॉरेस्ट देयर। ओके, हम पढ़ेंगे इसके बारे में और मैं साथ साथ ही अंडरलाइन करूंगी सेंटेंसेस और जो वर्ड्स होंगे जो डिफिकल्ट हैं तो आप उसमें फोकस करना, ठीक है। The equatorial region of dense forest, Zaire. The area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the land of dense forest. अब इसको भी मैं पूरा सेंटेंस में अंडरलाइन करूंगी, ये आपने ध्यान से पढ़कर इसको समझना है। This area covers the northern part and the northern part of South America, central part of Africa and the island of Southeast Asia. ये लाइन भी पूरी इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ेंगे। This area lies in the south and north and south of the equator. The climate of this region is warm and wet throughout the year. This type of climate is called equatorial climate. The sun rays fall upon this region directly throughout the year. Therefore, temperature is very high. Rainfall every afternoon. The forests are so dense that light air hardly pass through the trees and bushes. Equatorial type of climate is found mainly in the following places. अब नीचे हम प्लेसेस पढ़ेंगे जहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका, द जायर बेसिन इन अफ्रीका and Malaysia and East Indies in Asia. Among these, Zaire is completely covered by thick evergreen forest. The climate and vegetation of Zaire is almost similar to that of Kerala in our country. अब इसमें बताया गया है जो क्लाइमेट और वेजिटेशन है जायर की, जायर अफ्रीका में है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट और वेजिटेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया का। इंडिया में जो केरला में जो जैसा क्लाइमेट और वेजिटेशन होता है वैसे ही जायर अफ्रीका में वैसा ही मिलता पाया जाता है। Let us study the Republic of Zaire in Africa in detail. अब हम जायर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Location: Zaire covers almost half of Central Africa. It is the second largest country in Africa. Second largest country है अफ्रीका की। Towards its north lies the world's biggest desert, the Sahara Desert. World biggest desert भी है वहाँ पे, Sahara Desert. It is surrounded by other African countries like Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan and Central Africa Republic.
The river Zaire flows through the Republic of Zaire. The river Zaire, formerly called Congo, is one of the largest rivers in the world. जो रिवर जायर है वो फ्लो करती है रिपब्लिक ऑफ जायर से, और रिपब्लिक ऑफ जो रिवर जायर है वो उसका वैसे पहले नाम कॉन्गो था, और वो लार्जेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में. This river and its tributaries have formed a low-lying area. This low-lying area is called Zaire Basin. Nearly two-thirds area of the country is occupied by Zaire Basin. The equator passes through the northern Zaire. History. Zaire, formerly a Belgian colony, became independent on June 30, 1910. ये सेंटेंस भी इम्पोर्टेंट है, मैं पूरा मार्क कर रही हूँ. Till October 1971, Zaire was known as the Democratic Republic of Congo. अक्टूबर 1971 तक जायर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहलाता था. In 1971, the name of the river Congo was also changed to River Zaire. जो रिवर कॉन्गो थी उसका नाम भी 1971 में चेंज करके रिवर जायर रख दिया गया. अब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे जायर में. द रिपब्लिक ऑफ जायर हैज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. वहाँ पे पूरे साल हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है. द मॉर्निंग आर हॉट एंड ह्यूमिड. मॉर्निंग्स हॉट और ह्यूमिड रहती हैं, ह्यूमिडिटी है वहाँ पे. द टेम्परेचर राइजेज स्टेडीली. बाय नून डार्क clouds can be seen in the sky and by afternoon there are thunder showers. नून तक वहाँ पे डार्क क्लाउड्स दिखते हैं स्काई में, और आफ्टरनून तक वहाँ पे थंडर शावर्स होते हैं. द एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर्स. वहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. द डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. The weather conditions remains more or less the same throughout the year. Hence, there is no demarcation of the season here. अब हम पढ़ेंगे vegetation के बारे में. Since the climate of Zaire is hot and wet, this region is covered by world's largest and thickest forest. These forests are called evergreen forests. The trees remain green throughout the year because they do not shed their leaves at one and same time. These trees are so dense that it is difficult to travel through them. The trees are very tall here. They form a canopy preventing sun rays from reaching the ground. Zaire is called the heart of darkness. A very little vegetation is found below the canopy of the ground because of less sunlight. Canopy मतलब sunshade. The forests are very useful in various ways. They provide raw material for many industries. The hardwood trees like mahogany and ebony are found in abundance in these forests. The other important trees of these forests are rubber, coconut, bamboo, oil palm and many types of wines. ये भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ. The southern Zaire has a savanna type of climate. Tall grass and low trees grow here. Now the people are trying to clear the forest. They are doing it to use the land for agriculture purpose. अब वहाँ पे वो फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं क्योंकि उनको वो वहाँ पे लैंड यूज करना है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए. अब हम नेक्स्ट पेज में वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. अ वास्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन जायर. Various kinds of animals like gorillas, chimpanzees,
apes, tigers, buffaloes, elephant, antelopes, lions, leopards, rhinoceros, and jaguars lives in the forest. Other animals like hippopotamus, hymens, and zebras are also found. The elephants of these forests are bigger than the Indian elephant. वहाँ के जो elephants होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं Indian elephant से भी. A large variety of reptiles like snakes and crocodiles are also found here. The okapi, a rare kind of giraffe, and Congo peacock are found only in Zaire. Zaire is famous for most attractive birds having colorful feathers and tails. Zaire में सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव बर्ड्स होती हैं जिनके कलरफुल फेदर्स होते हैं और टेल्स होती हैं. The forests are the home of a large variety of insects like spider, caterpillars, butterflies, bees, and ants. The tsetse fly, which spreads a dangerous disease, sleeping sickness, is also found in these forests. इसको हम क्या पढ़ेंगे? tsetse, जो which spread a dangerous disease. इसकी वजह से डेंजरस डिजीज भी स्प्रेड हो जाती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस. इस फॉरेस्ट में वो पाई जाती है. इट इज द लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. जायर इज ऑफन कॉल्ड अ जाइगेंटिक जू, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ होता है. लाइफ ऑफ द पीपल. अब हम लाइफ, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. Because of hot and humid climate, people generally do not wear many clothes. The people here are tall and hefty with a very dark complexion. Their hair are short and curly. वहाँ के जो लोग हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं और वहाँ के लोग टॉल और हेफ्टी विद डार्क कॉम्प्लेक्शन. हेफ्टी का मतलब होता है लार्ज, मतलब लार्ज. उनका जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो हेवी और लार्ज होता है और उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है बहुत ज़्यादा. देयर हेयर आर शॉर्ट एंड कर्ली. उनके हेयर शॉर्ट होते हैं और कर्ली होते हैं. यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस. अ प्रिमिटिव ट्राइब कॉल्ड पिग्मीज lives in the interior of the forest. These people are not very tall. They live in huts made of branches and leaves. The pygmies are very good hunters. They hunt buffaloes with arrows and spears. They do not grow crops. Their food consists of roots, nuts, fruits, meat and honey. वो लोग वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं करते. उनका जो फूड है वो खाते हैं, वो ये होता है रूट्स, क्रॉप्स, nuts, fruits, meat and honey. There are many races of people living in Zaire. Bantus is the biggest race in the country. They speak Bantus language. These people are more civilized than the Pygmies. More than 2/3 of the total population of Zaire belongs to Bantus. The official language of Zaire is French. ये भी आपको पता होना चाहिए. Urban people speak French, English and Bantus. Villagers and tribal people also speak local languages. ये भी tribal people also speak local languages like Swahili, Lingala, Kiluba and Kikango and many other dialects. The monetary unit of Zaire is Zaire. Monetary unit की जो उनकी करेंसी होती है उसको भी Zaire बोलते हैं. A big part of population in Zaire lives in small villages near forest. ज़्यादातर पॉपुलेशन है जायर की वो स्मॉल विलेजेस में रहते हैं फॉरेस्ट के पास. They wear light cotton clothes because of hot climate. Hot climate की वजह से वो लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं.
The people of Zaire are fond of dance and music. People wearing beautiful costumes in traditional way, dance in groups. They worship many gods and goddesses. The national flag of Zaire is green with yellow circle bearing an arm holding a flaming torch. स्टूडेंट्स अब हम आज यहाँ तक ही करेंगे क्योंकि लेंथी चैप्टर है, तो आप पहले यहाँ तक रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे लेसन को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ऑक्यूपेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ जिससे कि हमें पता होगा कि हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। ओके, आप इसको जितना भी मैंने अंडरलाइन करा है पूरे चैप्टर में ये मैं आपको भेजूंगी। आप अच्छे से सेंटेंसेस को जो अंडरलाइंड है रेड से उसको अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे, क्योंकि मैंने वो सेंटेंसेस पूरे मार्क करे हैं जिससे कि ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, कि लैंग्वेज कौन सी होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, कहाँ के ज़ायर के, वहाँ की मॉनिटरी यूनिट क्या है। ओके, और वहाँ के लाइफ ऑफ पीपल के बारे में भी हमने पढ़ा, वो भी आप पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, ये सब मैंने मार्क करा है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ के नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स या सेंटेंसेस होंगे वो लिखकर लर्न करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टाइम यहाँ ऑक्यूपेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।